एपिसोड 35 प्लेफुल इंटिमेसी। विद्युत ने माया को बेड पर लेटा दिया था। उसने सबसे पहले अपने नाइट सूट रिमूव करके नीचे फर्श पर फेंक दिया। माया पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। उसने अपने कपड़े अब फौरन फाड़ने शुरू कर दिए थे। विद्युत बेड पर आ गया। उसने माया के बचे हुए कपड़े भी रिमूव कर दिए। माया अब बेड पर जलबीन मछली की तरह कसमसा रही थी। विद्युत माया के ऊपर आ गया। रूम की एलईडी लाइट में विद्युत को माया के शरीर का एक एक हिस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। विद्युत ने माया को डीपली किस करते हुए उसके अपने दोनों हाथों से इंटरवेंट करके बेड पर प्रेस कर दिए। माया इस दौरान विद्युत की इंटॉक्सिकेटिंग नीली आंखों में ही देख रही थी। उसके सुंदर चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ बेसब्री और बेचैनी के ही भाव थे। कुछ ड्रग के असर तो कुछ विद्युत की करीबी के कारण माया की बॉडी हीट और ज्यादा बढ़ गई थी। उसके अंदर तेजी से हार्मोन चेंजेस हो रहे थे और उसके लस्टफुल इमोशन एक्सट्रीम होते जा रहे थे। माया की बेसब्री और बेचैनी भांपकर विद्युत ने उसके हाथों को रिलीज कर दिया। विद्युत के हाथ छोड़ते ही माया ने विद्युत को टाइटली हग कर लिया। विद्युत की हार्ड मसल्स, उसकी मस्क्यूलर बॉडी माया को डीपली एक्साइटेड कर रही थी। एक डीप पैशनेट किस के बाद विद्युत के लिप्स को रिलीज कर दिया। माया उसके छोड़ते ही अपने लिप्स बाइट करने लगी। उसे दोबारा से अपने शरीर में कई सारे मकोड़े रेंगते हुए महसूस होने लगे थे। शायद ड्रग का असर दोबारा से तेज हो गया था। विद्युत माया के लिप्स से हटकर उसकी नेक, क्लीवलेस और सीने पर डीपली किस करने लगा था। रूम में सिर्फ माया की धीमी गहरी सांसों की आवाजें ही गूंज रही थी। विद्युत ने अपना चेहरा उठाकर माया की ओर देखा। माया का पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। विद्युत ने माया के कान में अपनी डीप ब्रीथ रिलीज करते हुए लो डीप मिस्टीरियस वॉइस में कहा, आज की रात तुम्हारे लिए जितनी खास और प्लेजरिंग होगी मिसिस माया, कल का दिन तुम्हारे लिए उतना ही बुरा और बड़ा होगा। नशे के कारण माया विद्युत की बातों को अच्छे से समझ तो नहीं पाई, मगर विद्युत की आवाज की गहराई ने उसके जज्बातों को डुबो सा दिया था। ड्रग के गहरे नशे में भी माया को अचानक ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसने कोई गलत कदम उठा लिया है। विद्युत के पास आकर उसकी गलती थी। शायद इन रात के बाद कुछ बहुत गलत होने वाला था, मगर ऐसे स्ट्रॉन्ग थॉट्स और इंस्टेंट के बावजूद माया पीछे नहीं हट पा रही थी। विद्युत अब उसकी जरूरत बन चुका था। माया को विद्युत की सख्त जरूरत थी। वो चाहकर भी अब पीछे नहीं हो सकती थी। विद्युत की ओर बोझिल और नशीली आंखों से देखते हुए माया धीमी आवाज में गहरी सांस लेकर बोली, तुम कुछ करने वाले हो, है ना? माया के सवाल पर विद्युत उसके लिप्स के अगेंस्ट फुसफुसाकर अजीब लहजे में बोला, मुझे जो करना था वो मैं बहुत पहले ही कर चुका हूँ। कल जो होगा वो तुम करोगी और झेलोगी भी। बहुत शौक था ना तुम्हें मेरे साथ खेलने का, अब मैं तुम्हें असली खेल दिखाऊंगा मिसिस सिंघानिया। विद्युत की बात सुनकर नशे में भी माया की आईब्रोज आपस में जुड़ गई। विद्युत के डार्क और मिस्टीरियस एक्सप्रेशन देखकर माया ने उसे खुद से दूर करना चाहा, मगर उसके हाथों ने उसका साथ नहीं दिया। उसका शरीर अब पूरी तरह विद्युत के कंट्रोल में आ चुका था। माया चाहकर भी विद्युत को खुद से दूर करने की कोशिश तक नहीं कर पा रही थी। विद्युत को खुद से दूर करने के बजाय माया उसकी बाहों में सिकुड़ने लगी। विद्युत ने माया को इंटेंस नजरों से देखा। उसे पता था माया उसे दूर जाना चाहती है, मगर उसने माया को खुद से दूर नहीं जाने दिया। माया की कलाई पकड़कर बेड पर प्रेस करने के बाद विद्युत उसके डेलिकेट नेक पर दोबारा से किस करने लगा। विद्युत की करीबी और किस को महसूस करते हुए माया ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसकी तेज सिसकी रूम में गूंजी। अपने शरीर में तेज दर्द महसूस कर माया ने अपनी बंद आंखें कस के मीच ली। उसकी पलकें हल्की गीली हो गई थी और उसकी आंखों के कोने से आंसुओं की बूंदें लुढ़क कर पिलो पर जा गिरी। विद्युत माया के बिल्कुल करीब आ चुका था। उन दोनों के बीच अब सारी दूरियां खत्म हो चुकी थी। विद्युत प्लेफुली माया के साथ इंटीमेसी कर रहा था। रूम के गर्म एनवायरनमेंट में सिर्फ माया के मौन और सोबिंग्स की आवाजें ही गूंज रही थी। तकरीबन 3 घंटे की प्लेफुल इंटीमेसी के बाद विद्युत माया के फोरहेड पर किस करके उसके बगल में बेड पर पीठ के बल लेट गया। माया ऑलरेडी थकी हुई और नशे में भी थी।
विद्युत के छोड़ते ही वो बेड पर निढाल सी होकर गहरी नींद में चली गई। इधर एक दो गहरी सांस लेने के बाद विद्युत उठकर बेड के हेड रेस्ट के सहारे बैठ गया। उसने नाइट स्टैंड से सिगार का बॉक्स उठाया। बॉक्स से सिगार निकालकर विद्युत ने सिगार सुलगाई। उसके बाद सिगार का लंबा लंबा कस भरते हुए विद्युत गहराई से सोती हुई माया को देखने लगा। माया को देखने के दौरान विद्युत की नज़र बेड की वाइट बेडशीट पर मौजूद ब्लड स्टेन्स पर गई। उन ब्लड स्टेन को देखकर विद्युत के हैंडसम चेहरे पर सेटिस्फाइड और डीप एक्सप्रेशन उभर आए। विद्युत ने उन ब्लड स्टेन को छुआ तो उसके हाथ में हल्का खून लग गया, मगर विद्युत को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। विद्युत बिना भाव के अपने हाथ में लगे ब्लड को घुरते हुए सिगार का लंबा लंबा कस भरने लगा। पूरा सिगार खत्म होने के बाद विद्युत ने उसके बट को एस्ट्रे में मसल दिया। माया को ब्लैंकेट अच्छे से ओढ़ाकर विद्युत बेड से उठा और सीधे वॉशरूम में चला जाता है। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए द डेविल्स हॉलो।